ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। स्वीडन के एक मीडिया ग्रुप ने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट शाया की है कि साल 2025 में आपको कौन कौन सी आदत अपनानी चाहिए ताकि आप स्वीडिश मुआशरे में एडजस्ट भी हो सकें, खुश भी रह सकें और अपने आप को भी बेहतर महसूस करें। स्वीडन के शहरी दुनिया के उन खुशनसीब शहरियों में शामिल हैं जिनको बेपनाह सहूलतें मुयसर हैं, एक बेहतरीन वेलफेयर स्टेट में वो रहते हैं, फलाही ममलकत होने की वजह से हुकूमत जो है वो तालीम, सेहत और दूसरी सहूलतें उन्हें मुयसर करती है, और इसलिए ये लोग जो है वो दुनिया के खुशनसीब लोगों में जो है वो शामिल हैं। लेकिन जो लोग दीगर ममालिक से यहाँ पे आते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए इस मुआशरे में एडजस्ट होना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की खाने पीने की आदत हैं, समाजी इनके रवैये हैं, ज़ुबान है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी वक्त लेती हैं। और इसी हवाले से ये एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग एक मीडिया ग्रुप ने जो है वो शाया की, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो वो जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें कहा गया है कि सबसे पहले आपको काम और अपनी जो ज़िंदगी है इसमें तवाज़न बरकरार रखना है, यानी वर्क लाइफ बैलेंस। अगर ये तवाज़न नहीं होगा तो आपके लिए जो है वो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यानी काम भी करें लेकिन काम के साथ आप छुट्टियां भी लें, और आपका जो काम का जो औकात कार है उसमें भी आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये स्टडीज हुई हैं कि जो लोग जो है वो ज़्यादा थकावट का शिकार होते हैं वो काम पे भी ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते। और स्वीडन में कई ऐसे दफातर हैं जहाँ पे जो है वो फ्लैक्स ईद होती है, यानी लचकदार औकात कार, आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। टाइम तो आपने पूरा करना है लेकिन वो फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन बाज़ जगहों पे जो है वो फिक्स टाइम है। इसके अलावा जो दफातर हैं, काम करने की जगह उसमें बराबरी का रवैया अख्तियार किया जाता है, आपकी इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाता है, लेकिन तवाज़न बरकरार रखने के लिए आपको ज़बरदस्ती नहीं कहा जाता, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। ये आपको खुद उसमें से वक्त निकालना है अपनी छुट्टियों के लिए, बाकी काम के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये नहीं कहते हैं जी कि स्वीडन में काम करने के लिए अपनी ज़िंदगी, लाइफ और वर्क, इन दोनों में तवाज़न बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि स्टेइंग एक्टिव, आप मुतहर्रिक रहें। यानी स्वीडन में ज़ाहिर है आपको पता है ये सर्दियाँ बहुत शदीद होती हैं, अंधेरे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जी कि अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। और यहाँ पे तकरीबन तमाम इदारे अपने मुलाजमीन की सेहत का ख्याल रखते हैं और उनको एक स्पेशल अलाउंस देते हैं जिसको फ्रिस्क वोट बिद्राग कहते हैं, जिसमें वो अपनी जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं, वर्जिश के हवाले से या किसी किस्म की कोचिंग ले सकते हैं। वो उसकी पूरी तफसील आपको अपने जो है वो डिपार्टमेंट से या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से मिल सकती है। ये इसलिए होता है ताकि जो मुलाजमीन जो हैं वो अपने आप को बेहतर महसूस करें और अच्छी सेहत के साथ जो है वो काम कर सकें। तीसरा स्वीडन में यह है कि फंक्शनल फैशन, ये फैशन ज़रूर करते हैं लेकिन ये समझते हैं कि जो कपड़े या जूते या दूसरी चीज़ें हैं वो मौसम के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें आपके पास अच्छे कपड़े, जूते और बाकी चीज़ें जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ स्वीडन में जो है वो सोशलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जॉब पे भी फॉर एग्जांपल अगर कॉफ़ी ब्रेक है तो चाहते हैं कि सब लोग बैठ के कॉफ़ी पिएं, कभी-कभी जो है वो इकट्ठे लंच भी करें। आप अपने आप को उनसे अलग महसूस ना करें। वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो सबके साथ मिल के काम करते हैं, मिल के एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशलाइजेशन होती है, उसमें जो है वो जो लोग एक्टिवली साथ काम करें उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाकी 2025 का जो साल है, बहुत से लोग इस हवाले से पुरुम्मीद हैं। माहिरीन मईशत का भी ये कहना है कि इस साल में जो है वो शरह सूद इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होगा। वो 2026 तक जो है वो हो सकता है 1.75 तक चला जाए, यानी और कम हो जाए। तो यानी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से ज़ाहिर जिन लोगों ने घरों के लिए लोन लिया हुआ है उनको कम किस्त देना पड़ेगी, बाकी जो लोन उन्होंने पे करने हैं वो भी कम होगी, और इससे अफरात-ए-ज़र इन्फ्लेशन भी कम होगा, चीज़ों की कीमतें वो भी मुस्तहकम होंगी। दूसरा 2025 में ये भी हो सकता है कि घर खरीदने के लिए मज़ीद आसान शराइत हो जाएं, यानी घर खरीदने के साथ आप असल रकम जो अमुतेरिंग मॉर्गेज आप देते हैं उसकी बजाय सिर्फ आपको जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट वही देना पड़े, तो वो भी एक
بہتر ہو سکتا ہے جن لوگوں نے گھر خریدنے ہیں، لیکن ساتھ گھروں کی قیمتیں جو ہیں ان کے اوپر جانے کی بھی توقع ہے کہ اس سال شاید 6-7% اوپر چلی جائیں۔ تو ظاہر ہے جن لوگوں کے گھر ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، لیکن جن لوگوں نے خریدنا ہوگا اگر ان کو مورگیج نہیں دینی پڑے گی تو وہ بھی جو ہے وہ فائدے میں ہوں گے، وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس سال میں تو کوئی ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ کافی بڑھیں گی، کیونکہ پچھلے سالوں میں اتنی نہیں بڑھی اور پھر کووڈ بھی آ گیا، انفلیشن بہت تھا، تو ابھی یونینز ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ 4.2% کے مطابق بڑھائی جائیں اس سال بھی اور اگلے سال بھی۔ تو توقع یہ ہے کہ اس سال بھی جو ہے وہ سال کے آخر میں عمومی طور پہ اکتوبر سے پروسیس شروع ہوتا ہے اور اگلے سال بھی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھیں، تو یہ سال توقع کیا جا رہا ہے کہ معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ چند ایک پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی ایسی باتیں ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، جو میں بیان نہیں کر سکا آپ لکھ دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔